अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होम्योस्टेसिस चैप्टर 15 के लेक्चर नंबर 7 के साथ मैं हूं गुलाम नबी। आइए देखते हैं कि आज हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। एक्सक्रीशन इन कॉकरोच में हमारे पास क्या है कि कॉकरोच किस तरीके से क्या करता है, एक्सक्रीशन करता है। पीछे आप लोग पढ़ के आए हैं प्लेनेरिया से मुतालिक, फिर आपने पढ़ा है आपके पास अर्थवर्म से मुतालिक। अब अर्थवर्म से ज़रा वेल डेवलप्ड, क्योंकि यहाँ पर कोई बॉडी फ्लूइड नहीं है, बल्कि यहाँ पर हम कह सकते हैं बॉडी फ्लूइड जैसे एक और स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं हीमोलिम्फ, उसके अंदर से नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करना है। आप यूँ कह सकते हैं कि इस लिविंग ऑर्गेनिज्म का सिस्टम मिलता जुलता है, पर ह्यूमन से ज़रा क्लोज भी है। लेकिन ह्यूमन में जो होता है वो ल्यूमेन की बजाय ब्लड से क्या किया जाता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बॉडी से एक्सपेल किया जाता है, निकाला जाता है। यहाँ पर वो क्या होता है, हीमोलिम्फ होता है, जिससे बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को निकाला जाता है। हमारे ह्यूमन के अंदर क्या होता है, किडनीज होते हैं, जबकि कॉकरोच के अंदर ये जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं इन सब के अंदर मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, जो इस नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने का काम करती हैं। तो ट्रेशल आर्थ्रोपोड्स वो तमाम आर्थ्रोपोड्स जोरदार टांगों वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म जो खुश्की पर रहते हैं, पार्शली इन द इंसेक्ट्स इसमें। The excretory structure adopted to collect excretory product from the hemolymph। मैंने कहा जो भी उनके excretory product है वो हमेशा hemolymph से ही कलेक्ट की जाती हैं। In sinuses through the suspended tubular structure called Malpighian tubules। वो जो Malpighian tubules का सिस्टम होता है ये आपको दिखाया गया, किसी के छोटी छोटी इसमें नालियाँ साइडों पर नजर आ रही हैं। ये सारी ये स्ट्रक्चर के अंदर जो छोटी छोटी नालियाँ इन्हें बोलते हैं Malpighian tubules होती हैं। इसमें एक मेन नाली बनी होती है, उस नाली के इर्द गिर्द क्या होती हैं, छोटी छोटी और मजीद छोटी छोटी नालियाँ होती हैं। इन छोटी छोटी नालियों को बोलते हैं एक्सक्रीशन के लिए बनाया गया ट्यूब्यूल सिस्टम। इन्हें कहा जाता है ये आपके पास के एक तरह का मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। रिमूव नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम द हीमोलिम्फ। These are only the excretory structure in the animal kingdom associated with digestive tract। इसका मतलब ये है कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से एक्सक्रीशन करना। देखिए ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का जो भी प्रोडक्ट है एक्सक्रीटरी वो ब्लड में शामिल होता है, ब्लड से फिर किडनियों से क्योर करके लेकर आता है। लेकिन यहाँ जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो उनकी खुराक में ही शामिल होगा। तो ये हमारे पास आखिरी स्ट्रक्चर है, यही किंगडम की वही आखिरी स्ट्रक्चर जिसकी डाइट के साथ, जिसकी खुराक के साथ उसका क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी मौजूद है। फिर क्या होता है, एपिथेलियम लाइनिंग, जैसे आपने पीछे अर्थवर्म में पढ़ा था, ऑफ द ट्यूब्यूल ट्रांसपोर्ट सैल्यूट इंक्लूडिंग द साल्ट, यानी वो सारा जो ट्यूब्यूल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है सैल्यूट, जिसमें क्या होता है, साल्ट भी होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट भी होते हैं। कहाँ से, हीमोलिम्फ से इनटू द ट्यूब्यूल्स के ल्यूमेन में, हीमोलिम्फ से ट्यूब्यूल्स के ल्यूमेन में पहुंचते हैं। फ्लूइड क्या होता है, देन पास इट इन द हाइंड लिंग। हाइंड गट, फोर गट, मिड गट और हाइंड गट, तीन गट होते हैं, यानी फोर हमारे पास है, मिड का एरिया है ये सारा, और ये सारा लास्ट में कौन सा, हाइंड गट है। हाइंड गट के इस एरिया में जैसे ही फ्लूइड पहुंचता है हमारे पास, इस हाइंड गट के एरिया में पहुंचने के बाद रेक्टम रीअब्सॉर्ब मोस्ट ऑफ द साल्ट। ऑफ कोर्स क्या करती है, वो साल्ट और वाटर को जज्ब कर लेती है। Thus the nitrogenous waste excrete as a solid excretory product। लास्ट में क्या होती है, रेक्टम से बॉडी से बाहर आ जाती है। ये क्या होती है, सॉलिड वेस्ट की शक्ल में होती है। Thus the nitrogenous waste are excreted as a solid excreta in the form of uric acid crystal along the feces। फुजला के जरिए सॉलिड क्रिस्टल की मदद से क्या करते हैं, यूरिक एसिड की फॉर्म में ये इंसेक्ट, ये हशरात या कॉकरोच अपनी बॉडी से क्या करता है, इस प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। दिस काइंड ऑफ अडेप्टेशन किस काम आती है, इन एक्सक्रीशन इज द सक्सेस ऑफ दिस एनिमल ऑन लैंड। कब, जब एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर हो, जब इन्हें लंबे अर्से तक पानी ना मिले, तब भी ये अपने आप को जिंदा रखने की एबिलिटी रखते हैं, इसलिए ये है इनके काम आ जाती है। फिर हमारे पास है लास्ट में हमारे पास है कि किस किस्म की अडेप्टेशन, एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स कैसे। देखिए अभी तक आप लोग जितने भी डिस्कस कर रहे थे वो सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं। एंसेस्टर वर्टिब्रेट्स असल में इनवर्टिब्रेट्स हैं, बगैर रीढ़ की हड्डी वाले जानदार, जैसा कि अर्थवर्म हो गए, जैसा कि प्लेनेरिया हो गया, जैसा कि हाइड्रा हो गया, कॉकरोच हो गई, ये सारे हमारे पास क्या हैं, ये इनवर्टिब्रेट्स में। लेकिन याद रखिएगा यही इनवर्टिब्रेट्स जो हैं वो अबाव अजदाद बनते हैं किसके, वर्टिब्रेट्स के। कॉर्डेट हैव सेगमेंटली अरेंज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। मैंने बताया था इन सब का सिस्टम कैसा होता है, सेगमेंटली अरेंज्ड होता है थ्रू आउट द बॉडी लाइक द मेटानेफ्रिडिया। किसमें था, याद आ गया आपको, जी हाँ आपने इसको पढ़ा था किसके अंदर, अर्थवर्म की सेगमेंटेड बॉडी के अंदर।
दिस करेक्टर इज वेल रिप्रेजेंट इन द प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स, यानी ये पुराने जो वर्टिब्रेट्स हैं, जो रीढ़ की हड्डी वाले जानदार हैं, उनमें हैग फिश ऐसी है जिसमें ये सिस्टम सेगमेंटली पाया जाता है, और विच हैव द किडनी विद सेगमेंटली अरेंजमेंट, जो हमें बताता है कि सेगमेंटेड अरेंजमेंट वाला जो एक्सक्रीटरी प्रोटोब्यूल्स का सिस्टम है वो बहुत पुराना है, और उसके बाद उसमें एवोल्यूशन हुआ तो अब जदीद सिस्टम यानी किडनी वाला सिस्टम बना है। However, the contrasting development produced in the evolution in other vertebrates with a pair of the kidney, यानी फिर क्या हुआ, ऐसी नई अडाप्टेशन है जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, किडनी, और आज ह्यूमन इसी किडनी के जरिए क्या करता है, अपने अंदर क्या करता है, एक्सीक्रीशन के प्रोसेस को लेकर चलता है। किडनी क्या होता है, किडनी कंटेन न्यूमरस ट्यूब्स, इसमें भी ट्यूब ही होती हैं, पर वो प्रोटोनेफ्रीडिया, मेटानेफ्रीडिया, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स नहीं होती हैं, ना ही ये सेगमेंटली अरेंज्ड होती हैं, क्लोजली एसोसिएटेड विद द डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। हाँ, ये कैपिलरीज के जाल के अंदर एसोसिएट जरूर होती है, उनमें बंद जरूर होती हैं। बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यानी किडनी जिन छोटी छोटी ट्यूब से बना होता है उन ट्यूब्स को नाम दिया जाता है नेफ्रॉन्स। जी स्टूडेंट, तो ये है हमारे पास फाइनल, इसका किस तरीके से इसको आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।